मारना चाहिए। हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि वो ये करते रहे। हाँ, मैं ये सबसे पूरे देश के हिंदुओं से ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी माता को गाली दी, उन्होंने हमारी बहन को गाली दी, तो हम क्या कह रहे हैं? संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कह रहे हैं इन्हें फांसी दो। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हम इस मेरा ये तरीके कहना से इसका उत्तर नहीं चाहते। इन्हें बहाना मिल जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज एमएनएस के कार्यकर्ता को आप कुछ बोलिए, वो भी सरकार के पास नहीं जाते। केवल हिंदू है जो संविधान के पास बार बार क्यों जा रहा है, जब हमारे जज खुद रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। मैं भाई साहब का यहाँ पे अनुमोदन करता हूं। अगर भाई साहब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो हमारे साथ में इनकी सेना तुरंत उसके घर पर जाएगी और बाहर निकाल कर उसे मारेगी। हमें सरकार के पास, हमें संविधान की शरण लेने की जरूरत नहीं। हमें उन सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है सहायता नहीं चाहिए, जो खुद रिश्वतखोरी के कारण इन सारे दरिंदों को जो है खुला छोड़ देते हैं। हम खुद उनके घर पर जाएंगे। जैसे ही माता बेटियों की जरा सी भी अस्मिता के ऊपर जरा सी आंच उठाएंगे तो उठा उठाकर सड़क पर भगा भगा कर हम ही मारेंगे। ऐसा हम सबको जो है आह्वान करना चाहिए। देखिए, अभी जजों का, अपनी न्यायपालिका का उल्लेख किया। अगर कहीं पर कुछ होता है तो न्यायपालिका वाले जज साहब सोमोटो एक्शन लेते हैं कि नहीं? लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उठने के बाद भी किसी न्यायालय ने अभी तक इस पर कोई आदेश देना तो दूर, टिप्पणी तक की क्या? नहीं की। और इसलिए न्यायालय आपके महिलाओं को बचाएगा ऐसा मानकर जो समाज चुप बैठेगा, उन महिलाओं की इज्जत कभी नहीं बच सकती। इसके लिए आपको भाई बनकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि राखी किसको बांधी है? भाई को बांधी है। आप सभी को मेरा प्रीति झा का प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सत्य सनातन धर्म की पुजारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं। रे एसटी हसन पापी, तुम हमें क्या रखोगे? तुम हमारे सनातन की बहू बेटियों को क्या छू पाओगे? हमने उस धरा पर जन्म लिया है जहां माता सीता ने केवल एक कुश से महाप्रतापी रावण तक को अपने करीब आने से, अपने आप को छूने से रोक लिया। तो हम जैसों को तुम क्या संभाल पाओगे? मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। वंदे मातरम। देखिए, हमारी नारियां इतनी सशक्त तो थी ही। रानी लक्ष्मीबाई लीजिए, कई नाम हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे स्कूल से निकल रहे तो पप्पू निकल रहे हैं, और हमारी नारियां भी जो बच्चियां निकल रही है उनकी अवस्था तो क्या है? उनको पूछिए, महारानी लक्ष्मीबाई पता है तो नहीं पता है, लेकिन उनको पूछिए किसी बॉलीवुड के करीना कपूर, क्या कोई भी नाम पूछिए, ये सारे नाम पता है। तो अगर हमारी लड़कियों को हम शौर्यवान नहीं बनाएंगे तो फिर एसटी हसन जैसे लोग उनका शिकार करेंगे, ये भी हमको समझना चाहिए। हाँ, जय श्री। हमने अपने हथियार क्या सिर्फ दशहरे के पूजन के लिए रखे हैं? हम क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ पूजन, दशहरा का पूजन करने के लिए नहीं है, इन्हें ऐसे लोगों के लिए उठाना चाहिए। इनकी औकात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कभी भी कोई भी ऐसी इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भरोसे रहते हैं? क्यों छोड़ देते हैं कि हमने यहाँ तक पहुँचा दिया केस, बस अब खत्म जिम्मेदारी? हम सबको एक होके अपने हथियार से इन्हें गोली मारना चाहिए, इन्हें तलवारों से काटना चाहिए। सिर्फ दशहरे के पूजन के लिए नहीं रखना चाहिए, वक्त आने पर उनका उपयोग भी करना चाहिए। जय श्री राम। आप वकील हैं? जी जी। तो जरा कानून क्या कहता है ये भी थोड़ा समझाइए। देखिए, कानून तो ये कहता है कि इसमें 3 साल की सजा है। हाँ। लेकिन क्यों वो एक महिला के ऊपर है। हाँ। इसने तो करोड़ों महिलाओं के ऊपर कर दिया है, तो अब इसकी सजा तो इसकी सजा मौत होनी वाह 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 वाह। ये देखिए, ये तर्क देने की बात हुई, ऐसा तर्क होना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, मैं अभी कंप्लेंट करके आ रहा हूँ इसकी, और न्यायालय में इसका सम्मन होने वाला है, और हमारी 50 वकीलों की टीम बिल्कुल तैयार खड़ी है इसका स्वागत करने के लिए। जैसे ही ये अदालत के अंदर घुसेगा, बाहर जनता मारे, अंदर हम मारेंगे न्यायालय के अंदर जो है। अब बाकी जो होगा हम देखा जाएगा जो है। वाह, ये वाह वाह वाह। देखिए, ऐसा एक स्टैंड लेकर आना चाहिए कि एक्शन प्लान लेकर आना चाहिए, तो फिर ज्यादा इफेक्टिवली आप बात कर सकते हैं। हाँ, हमने बहुत सारे तर्क सुने हैं। एक तर्क ये भी है जिस बात पे हमें सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इतना मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, इतना इनको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हर चीज़ में? क्योंकि ये अपना मताधिकार खुल के प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वोट करते हैं। हम हिंदू जब भी कहीं जाते हैं हम वोट करने में पीछे रह जाते हैं। हमारा वीकेंड आ जाता है, हमारा हॉलीडे आ जाता है, हमें छुट्टी याद आ जाती है, हमें कहीं घूमना याद आ जाता है। जब तक हम अपने मताधिकार का प्रयोग खुल के नहीं करेंगे, पूरे ज़ोर से नहीं करेंगे, हम इनको हटा नहीं पाएंगे, और हटा नहीं पाएंगे तो हम अपनी आवाज़ बढ़ा नहीं पाएंगे। तो उस पर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है।
मताधिकार का प्रयोग 100% होना चाहिए। देखिए, मैं तो इस बात का हमेशा पक्षधर हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान जब तक नहीं जाता हम विभाजन को नहीं मानेंगे। तो कम से कम उधर जाने तक क्या करना चाहिए? इनका मतदान का अधिकार निकाल लेना चाहिए। कौन सहमत है? भाई सब इनका मतदान का अधिकार निकाल लेना चाहिए। तो ये जो इन्होंने बात की इसमें सबसे ज्यादा दम है, क्योंकि सारे डरते क्यों हैं? इनका वोट के कारण। जिस दिन वोट का अधिकार निकाल लिया जाएगा उसके बाद